इंडिया, वेलकम टू द बीटेक और चैनल वंस अगेन। एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था एक वीडियो पे कि उनको इंग्लिश सीखना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इफ़ेक्टिव तरीके से इंग्लिश कैसे सीखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में ऐसे हैं कि क्योंकि हमारे लिए तो इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज, हम सब जानते हैं। सो दैट्स वाई इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, ये मैंने उस वीडियो में बताया था। तो कुछ व्यूवर्स ने उस पे कमेंट करके ये कहा कि उनको भी सीखना है, तो आप पढ़ाइए। तो मैंने बोला भाई मुझे टाइम तो नहीं है, बट कोशिश करूँगा कि शायद मैं हफ्ते में एक वीडियो डाल पाऊँ, अपलोड कर पाऊँ। सो कोई बात नहीं। तो आज हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका क्या है। सो अगर इंग्लिश सीखना है तो पहला तरीका कि आपको हिंदी आती है ना। हिंदी की हम पहले बात करेंगे कि हमें हिंदी आती है, तो हिंदी हमें कैसे आती है पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे, हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इंग्लिश हमको सीखना क्या है, कैसे है। तो हिंदी हम, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपको हिंदी में ही मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ग्रामर पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। क्योंकि हमारा बचपन से ही हमें सिखाया गया हिंदी में बात करना। हम सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी हिंदी काफ़ी परफेक्ट है, बट नॉट इन ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में हमारी हिंदी परफेक्ट नहीं है, बट हम अच्छे से हिंदी को बोल पाते हैं। सो अगर हम ग्रामर पे ध्यान देंगे तो क्या हम इंग्लिश सीख पाएंगे, ये क्वेश्चन करना है खुद से, ठीक है। और दूसरा कि अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो इंग्लिश आपको क्यों सीखनी है, ये भी सवाल आपको खुद से करना है। क्योंकि पहला मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, एक एक बंदा है जिसे कॉरपोरेट फील्ड में जाना है, जिसे कंपनी में जाना है, या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है, या कोई डॉक्टरेट इट मीन्स पीएचडी, और कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है मेडिकल फील्ड में। तो उसको अलग लेवल की इंग्लिश उसको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको अलग लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। बट सेम चीज़ अगर हम 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों को अगर हम बात करें, तो उनकी जो इंग्लिश की जो लेवल होती है, उनको अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उनको अलग अलग तरीके की वर्ड्स उनको चाहिए। उनको फ्रेंड सर्कल उनका अलग होता है, उनके बात करने का तरीका अलग होता है, तो उनको अलग तरीके की इंग्लिश चाहिए। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है, किस वजह से सीखनी है, किस काम के लिए सीखनी है, पर्पज़ क्या है आपका इंग्लिश सीखने के बाद, ठीक है। तो इसके बाद ये डिसाइड करने के बाद ये फिर आसान हो जाएगा कि आपको इंग्लिश कहाँ से शुरू करनी है, और कितनी इंग्लिश सीखने की आपको रिक्वायरमेंट है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो में बनाऊंगा इसी टॉपिक पे। और मैं क्लासेस भी बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको पता ही है, मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो टाइमिंग उतनी मिलती नहीं है। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी हैं, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन भी करना होता है। सो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू डू इट। सो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लोगों को सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं पूरे डिटेल के साथ। धन्यवाद।